हर हर महादेव। राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आपको हरितालिका तीज व्रत का महत्व और उसकी कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि कल 26 अगस्त मंगलवार को पड़ रहा है। तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र से युक्त जो तिथि होती है उसे हरितालिका तीज व्रत किया जाता है उस दिन। इस व्रत का महत्व आज से नहीं अपितु प्राचीन समय से ही है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस व्रत को विवाह से पूर्व करने पे अच्छे पति की प्राप्ति होती है और विवाह के बाद करने पर स्त्रियों का अखंड सौभाग्य बना रहता है और सभी प्रकार के सुख एवं ऐश्वर्य को प्राप्त करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरितालिका तीज वाले दिन सुबह उठकर नित्य कर्म स्नान आदि करके भगवान के पूजन की सामग्रियाँ जुटा लें, सारी तैयारियाँ कर लें, बंदरवान बना लें, मंडप बना लें और भोग का सब कुछ अच्छे से सहेज कर रख लें। फिर हो सके तो यह पूजा प्रदोष के समय से करें, क्योंकि शिव की कोई भी पूजा, शिव जी की, पार्वती जी की, शाम के समय ज़्यादा फलदायी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कथा सुने, जो कि इस प्रकार से है। रमणीय कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बतलाइए जो सभी धर्मों में सरल हो, जिससे परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बतलाइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि, मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत तो जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सभी पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा कि हे नाथ, मैंने ये व्रत क्यों किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के देवता, सिद्ध, पशु, पक्षी सब वहाँ पर विचरते हैं। वहाँ पर गंधर्व भी गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदुर मणि आदि की खानी भरी हुई हैं। यह पर्वत इतना ऊंचा है कि मित्र की घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। इसके सभी शिखर सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। गंगा जल की ध्वनि सुनाई देती रहती है। पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख मास की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता सी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहाँ जमीन पर पड़कर तुम बड़ी ही दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करते देखकर एक सखी ने अपने पास आकर कहा, हे देवी, तुम इतनी क्यों दुखी हो, इसका कारण बतलाओ। तुम्हारी जो कोई इच्छा हो मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूँगी। इसमें कोई संशय नहीं। पार्वती जी बोली कि मेरी जो कोई अभिलाषा है उसे प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता के नर मेरी पुत्री को हर ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। ये राज को मूर्छित देखकर सब हैरान हो गए, हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे, हे गिरिराज, अपनी मूर्छा का कारण बतलाइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सर्प ने डस लिया होगा या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई, किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा करके वायु की झोंके से कांपते वृक्ष के मन कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतु से बड़ा भयानक था। तुम अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चल चलती। एक ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी और अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त
तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत वाद्य से मुझे प्रसन्न करने में बताया। उस व्रत के राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे पर प्रसन्न हो तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने यह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ इस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे। चारों दिशा में तुम्हारी खोज करते करते हुए व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतु से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची। पार्वती ने हिमवान से कहा कि पिताजी, मैंने पहले ही आपको शिव जी के हाथों सौंप दिया था, आपने मेरी बात टाल दी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना देते हुए कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा, तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारे विवाह करा दिए। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं ये बतलाता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियाँ हर ले गई थी, इसी से हरितालिका का नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने जो नाम तो बताया, अब विधि भी बतलाई, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया हूँ तुम्हें। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। पहले के खम्भे से आदि से शोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वो मंडप पर लिपवावे। फिर शंख, मेरी, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर के तरह तरह के वाद्य बजाते हुए उसकी परिक्रमा करें। तत्पश्चात मंगलाचरण करते हुए उस मंडप में पार्वती और शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास रखकर बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोरथ धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर उस ऋतु में जो फल और फूल मिले, हे शिव स्वरूपे, उसको भी रखें। आपको नमस्कार है भगवान, इस प्रकार से भगवान की वंदना करें। हे शिव रूपे, आपको सदा की नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार। हे जगतधात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करिए। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न होवें। इन्हीं मंत्रों से पार्वती और शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, सौगाव, स्वर्ण आदि देवें। इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है, उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री, पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी तथा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सूकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई और खाने से चिंटी और सब प्रकार खाने से किसी वस्तुओं खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी, पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्रियां यह व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें। तो देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने कि हरितालिका तीज व्रत की कथा सुन लेने मात्र से या सुनने से बहुत ही फलों की प्राप्ति होती है, मनुष्य सभी प्राणों से छूट जाता है। यह व्रत बहुत ही विशेष है सुहागन स्त्रियों के लिए, कुंवारियों के लिए, सभी के लिए। अगर आपको यह वीडियो या कथा पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।